सबसे पहले जितने भी आजू बाजू जो हमारे भाई साथी खड़े हैं सभी को निवेदन करता हूं कि इतनी जगह पड़ी है, आप आकर के बैठ जाइए। वास्तविक अगर आदिवासियों की विचारधारा रखते हो, आदिवासियों की परंपरा बचाने की सोच रखते हो तो आकर के बैठिए। मैं एक नारा के साथ स्टार्ट करूंगा। साथियों, जय जोहर का नारा है। मेरे ख्याल से दूर दूर से आए हुए हैं वो वास्तविक आदिवासी है, और यहाँ पे बैठे हुए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कसम खा के हर व्यक्ति आया है, जाना है लेकिन नारा नहीं बोलना है, क्योंकि किसी न किसी नेताओं के दबाव में, किसी न किसी संगठन के अंदर में, और किसी न किसी काफी सारे हमारे साथी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि कहीं न कहीं हम जोहार का नारा बोलेंगे तो इस वीडियो के अंदर आ जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमें बोलेंगे कि तू जोहार का नारा बोल रहा था, इसी स्कूल में पढ़ रहा है। साथियों, ऐसी भावना नहीं रखनी है। हम जिस दिन एक हो गए, कोई माई का लाल नहीं है हमें ऐसा कह दे, हम खुला, हम बाजार में भी निकलेंगे, कहीं भी निकलेंगे, जोहार से हर व्यक्ति को बोलेंगे। साथियों, तो मैं फिर से मौका देना चाहूंगा, अगर वास्तविक अगर मानते हो, वास्तविक अगर कान्या ग्रासिया के वंशज हो, राणा पूजा भील के वंशज हो और बिरसा मुंडा के वंशज हो तो आपको जय जोहार का नारा बोलना है। बाकी मैं भी जरूरी नहीं है, दबाव में आपको नहीं बुला रहा हूं, तो मैं फिर से मौका देना चाहूंगा, जय जोहार का नारा है। अरे बहनों, आप भी आवाज रखो, कहीं न कहीं आपकी भी आवाज, हमारे बीच में विधायक साहब भी आए हैं, काफी सारे दूर दूर से आए हुए हैं, तो ठीक रहेगा। हमारे मुकेश दादा कहते हैं कि थोड़े ग्रास्या भाषा में ते आपने थोड़े आवाज राखो, तो केटन केटे हुणवाईओ भी जिनी प्रकार आज अपने बेन हाथे हत्या हो गए, पूजा भी ले हाथे जिनी प्रकार आज भी आप आवाज न राखो तो आपने भी लंबर किनी वेला आवे है के दियोन में राखजो, क्योंकि यो विचार में राखजो कि वो तो मावली उदयपुर के उनी साइड होवे, आपने इमने होवे, आपने एडती गैर आदिवासी लोग रहे हैं, आपने एडती आपने बहन हाथे दी होवे है क्या बेचारा में आपने बहन थी पहने, कॉलेज में आपने बहन थी पहने, हर सिटी में आपने बहन जाए, तो इस विशेष करके ये ध्यान रखना है। तो मैं फिर से मौका देना चाहूंगा, जय जोहर का नारा है। अरे जय जोहर का नारा है। अब मुझे लगा कहीं न कहीं वास्तविक खून आपका चलने लगा, क्योंकि ये खून तो वास्तविक आदिवासी है। इस खून के अंदर भी परंपरा, वो कहते हैं आदिवासियों का खून दौड़ता है, लेकिन इसके अंदर मिक्सर कर दिया है। उस वजह से क्या है कि हम बोलने से भी डरते हैं। मैं छोटी सी बात रखूंगा साथियों, हमारे कान्या ग्रासिया जो इस पिनवाड़ा के पावन तरह पे, इस वल्ली के पावन तरह पे इस पूर्वजों को नमन करते हुए आपके बीच में पधारा हूं, और छोटी सी बात रखूंगा, ये वीर योद्धा कैसे नाम पड़ा और क्यों पड़ा और इनको अपन आज क्यों पूज रहे हैं, इस विशेष बात को समझनी है साथियों। इनसे पहले हमारे बाप दादा भी थे, हमारे पूर्वज भी थे, काफी सारे लोग थे, लेकिन उनको आज अपन तीसरी पीढ़ी उठा करके देखते हैं, चौथी पीढ़ी उठा करके देखते हैं, अपने बाप दादों का नाम भी याद नहीं है। लेकिन आज कितने साल हो गए हैं, लेकिन कान्या ग्रासिया को आज भी हम इतिहास, वो कहते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के निकाला है, उनको आज अपन पूछ रहे हैं। तो ये विशेष करके सोचने की बात है, अपने बाप दादा हम उनको क्यों याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार काम करते थे, जिस प्रकार गैर आदिवासी लोग आज जो काम करवा रहे हैं, इस प्रकार हमारे बाप दादा काम करते थे, इसलिए हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो कान्या जी ग्रासिया साहब है, इन्होंने समाज के लिए, मर मिटने के लिए इस पिनवाड़ा आबू पर्वत, इस पूरे सिरोई के अंदर इनका एक ताकत जमा करके रखी थी, उनकी कारण आज हम सब जने एक जाजम पे बैठ करके उनकी चर्चा कर रहे हैं साथियों, क्योंकि उनकी तरह ही हम हर भाई, हर साथी, हर बहन, हर माता पिता,
हर व्यक्ति इस कहानिया ग्रासिया के तरह सोच रखता है। तो मैं कहता हूं कुछ दिन नहीं लगेंगे, कुछ समय नहीं लगेगा, कुछ महीने नहीं लगेंगे, कुछ साल नहीं लगेगा, हमारे युवाओं के अंदर ये सोच और विचार बदल गए। तो मैं कहता हूं आने वाले दिनों में साथियों जो दिन आ रहे हैं, विशेष करके इस बात को याद रखें, जो हमारे साथ दिन पर दिन हमारे साथ घटना होती जाती है, इस बात को विशेष करके अपने दिलों और दिमाग के अंदर रखें। क्योंकि आज जो सिरोही के अंदर, जालोर के अंदर जो हत्या हुई, इस दिनों को याद रखने और वो मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ रहा है 2023 का। आप याद रखिए साथियों, इस समय का याद रखना, विशेष करके इस नेता को, इस पुलिस प्रशासन को, इसको ताकत साथियों वहीं से ही मिलती है जो हम वोट दे करके विजय बनाते हैं। विशेष करके मुझे समय बहुत कम मिला है। हमारे गुरु हम मानते हैं जो आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, पूरे भील प्रदेश के अंदर आवाज उठाते हैं, उस गुरु को भी सुनना बहुत जरूरी है। मेरी वाणी को आपकी जोरदार तालियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। आपकी जोरदार ताली। मैं एक दो नारा बोलूंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। साथियों मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि ये पहाड़ों की ये जो जितनी भी जमीन है ये हमारी बाप दादों की जमीन है, ना कहीं किसी सरकारी जमीन है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। इस बातों को विशेष करके समझे साथियों। जय जोहर का नारा है। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है? अरे जय जोहर का नारा है साथियों, आवाज ऐसी रखो। इस पूरे आबू पर्वत के विधानसभा के अंदर, पूरे विधानसभा ये पड़ता है, इसके जगह जगह के अंदर ये वीडियो गुजरना चाहिए और हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि पूरी समाज जाग चुकी है, अब जो गलती की है वो आईना नहीं करेंगे। विशेष ध्यान रखें। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है। धन्यवाद। खूब खूब जोहार राजू भाई, ग्रासिया।